ये बता दें कि उमेश पाल की हत्या के लिए कई प्लान तैयार किए गए थे। हम आपको बताते हैं उमेश की हत्या का प्लान ABCD क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस फरवरी को उमेश पाल की हत्या उनके ही घर के सामने कर दी गई थी। अतीक का बेटा असद गुर्गों के साथ पहुंचा था और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी जिसमें उमेश पाल की हत्या कर दी गई। लेकिन ये पहली दफा नहीं था जब उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए अतीक के गैंग ने प्लान बनाया हो। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान ABCD। हत्या की कोशिश कई बार हुई थी नाकाम। 24 फरवरी से पहले ही उमेश पाल की हत्या का प्लान बना था, लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार वो प्लान फेल हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान A। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि अतीक गैंग ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए इन्वेस्टर समिट के वक्त को चुना था। 10 से 12 फरवरी के बीच का प्लान था कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मर्डर का प्लान था। अरशद, नियाज और गुड्डू मुस्लिम इस प्लान में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टर समिट के दौरान उमेश पाल की हत्या करने का मकसद इंटरनेशनल लेवल पर देश की साख को खराब करना था, लेकिन हत्याकांड में शामिल कुछ शूटरों ने मना कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड का प्लान B। प्लान A फेल होने के बाद प्लान B तैयार किया गया था, जिसके मुताबिक प्रयागराज में दहशत फैलाने की तैयारी थी और इसके लिए अतीक गैंग ने नया प्लान तैयार किया था। कोर्ट के बाहर हत्या का प्लान था, लेकिन यह प्लान भी फेल हो गया। इसके बाद एक और प्लान बनाया गया था, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान C। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक प्लान फेल हो रहे थे और कैसे भी करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने की फिराक में अतीक के गुर्गे जुटे हुए थे। इसके लिए तीसरा प्लान तैयार किया गया। प्रयागराज के किसी भी चौराहे पर हत्या का प्लान, तीसरा प्लान भी फेल हुआ, जिसके बाद एक आखिरी प्लान तैयार किया गया, उमेश पाल हत्याकांड का प्लान D। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी, जिसमें घर के बाहर ही उमेश पाल को घेरना था, दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देना था। 24 फरवरी को उस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया। जब गाड़ी से ही उमेश पाल उतरे तो उन पर हमला कर दिया गया था और इस दौरान बम से भी हमला हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। आज बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम में कैसे उत्साह देखने को मिल रहा है। डोली उधर जाएगी, उधर रहने। मंगलवार को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। गौरीकुंड से बाबा की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली आज केदारनाथ धाम पहुंची, जिसका भक्तों ने जोरदार स्वागत किया और डोली के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचे हैं, जो कपाट खुलने के साक्षी बनेंगे। वहीं केदारनाथ मंदिर को 30 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, लेकिन धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन ने यात्रा को अलग अलग जगहों पर फिलहाल रोक दिया है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए SDRF की 2 टीमें लगाई गई हैं। कपाट खुलने से पहले अंतिम तैयारियां जारी हैं। सोमवार सुबह भी यहां बर्फबारी हुई। लोग आज आ रहे हैं और कल सुबह 6:20 पर परंपरा के अनुसार केदारनाथ रावल जी माने हमसे वो दरवाजा खुल जाएगा। तब से दर्शन के लिए सभी को उसको छुआ करके दर्शन करने के लिए व्यवस्था मंदिर समिति और शासन ने किया है। इस प्रकार वो कल संदेश यही है, वो आप आराम से आइए, कोई डरने की बात नहीं है। बर्फ तो गिरता रहेगा, अंत में आपका यह आनंद भी मिलता रहेगा।
में जब सभी सुचारू हो जाएंगे, हमारी टेंट कॉलोनी सारी बन जाएंगी और हमारे जो लोकल यहाँ पे होटल, धर्मशाला, लॉजेज हैं वो सारे चालू हो जाएंगे, तो करीबन 6 से 7 हजार लोग केदारपुरी में रह सकते हैं। खराब रहा तो अपना जो प्लान है उसको वेदर के अनुसार ही मॉडिफाई कर लें। यात्री अपने साथ सफिशिएंट क्लोथिंग लाएं, अपना बुकिंग जरूर करें, आने से पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, देखने के लिए आएं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हम करते हैं, लेकिन अपनी रहने की व्यवस्था रात्रि की केदारनाथ में अगर आप रुक रहे हैं तो जरूर कर लें। और अगर कोई जितना हो सके, अगर आपका दर्शन समय पे हो जा रहे हैं तो आप पुनः अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएं, ताकि रात टीम्स जो है हमारे केदारनाथ धाम में मौजूद है, उसमें वो लगातार अपने ड्यूटी पॉइंट्स जो वो चेक करे और लोगों और यात्रियों को जो ब्रीफ भी कर रहे हैं कि मौसम खराब होने की क्या क्या यहाँ पे आपको सुविधा अवेलेबल होंगी। साथ ही SDRF को हमने बता दिया है कि जहाँ भी अगर गधेरा वगैरह आता है तो वहाँ पे डिप्लॉय करके लोगों को सुरक्षित तरीके से वहाँ से निकलना। काफी जगह पे जो है यात्रियों की अभी मूवमेंट है और जहाँ पे अगर बर्फबारी होती है तो वहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से उनको हम हॉल्ट करवाएंगे। चारधाम यात्रा शनिवार को अक्षय तृतीया से शुरू हो गई। अगले 5 दिन में हिंदू तीर्थ यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुल गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम में रविवार से ही रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में केदारनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया गया है। राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। चारधाम यात्रा को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इंतजाम किए गए हैं, ताकि यहां आने वाले यात्रियों की तबीयत खराब होने पर उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।